नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्नल अजय बहादुर, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से आपसे बात कर रहा हूं। और आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है और उसका आगे इलाज क्या होता है। अगर आपके शरीर की सभी नसों या ब्लड वेसल्स को सीधा जोड़ दिया जाए तो उनकी कुल लंबाई लगभग 95,000 किलोमीटर होगी। हर दिन इन्हीं नसों में लगभग 7,500 लीटर खून प्रवाहित होता है। असल में यह वही 4 से 5 लीटर खून होता है जो बार बार घूमता रहता है और शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स पहुंचाता है। जब खून नसों से गुजरता है तो वह उनकी दीवारों पर दबाव डालता है। इसी दबाव को ब्लड प्रेशर, बीपी या रक्तचाप कहते हैं। यह दबाव दिल की धड़कन के साथ बढ़ता और घटता रहता है। जब दिल सिकुड़कर खून को बाहर की ओर पंप करता है तब दबाव सबसे ज्यादा होता है। इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब दिल दो धड़कनों के बीच आराम करता है तब दबाव सबसे कम होता है। इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य तौर पर सिस्टोलिक प्रेशर 90 से 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 60 से 80 होना चाहिए। इसका मतलब है कि सामान्य ब्लड प्रेशर लगभग 120/80 होता है। जैसे पानी की पाइप में दबाव बढ़ सकता है, वैसे ही शरीर में भी कुछ कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर खून गाढ़ा हो जाए तो उसे आगे बढ़ाने के लिए दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुक जाता है, जिसे वाटर रिटेंशन कहते हैं। इससे खून की मात्रा बढ़ती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तनाव या स्ट्रेस में निकलने वाले हार्मोन नलिकाओं को सिकोड़ देते हैं, जिससे दबाव बढ़ जाता है। आमतौर पर हमारी नसें इन उतार चढ़ाव को सहन कर लेती हैं, क्योंकि वे नर्म और लचीली होती हैं। अगर ब्लड प्रेशर बार बार 140/90 से ज्यादा रहता है तो इसे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहते हैं। यह लंबे समय तक रहने पर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। ज्यादा दबाव के कारण नसों की दीवारों में छोटी छोटी दरारें पड़ सकती हैं। वहां सूजन होती है और कोलेस्ट्रॉल व चर्बी जमा होने लगती है। इससे नसें सख्त और संकरी हो जाती हैं। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अगर यह जमा हुआ हिस्सा फट जाए तो वहां खून का थक्का क्लॉट बन सकता है। अगर थक्का ज्यादा बड़ा हो जाए तो खून का रास्ता पूरी तरह बंद हो सकता है। दिल की नस बंद होने पर हार्ट अटैक हो सकता है। दिमाग की नस बंद होने पर स्ट्रोक हो सकता है। बहुत ज्यादा संकरी हो चुकी नसों को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। इसमें डॉक्टर नस के अंदर एक पतली तार, कैथेटर और गुब्बारे वाली ट्यूब डालते हैं। गुब्बारा फुलाकर नस को खोल दिया जाता है। कई बार नस को खुला रखने के लिए एक छोटा मेटल का जाल, जिसे स्टेंट कहते हैं, लगाया जाता है। नसों के लिए लगातार दबाव सहना आसान काम नहीं है, क्योंकि खून में ऐसे तत्व होते हैं जो नसों में जमा हो सकते हैं। फिर भी एक स्वस्थ दिल औसतन हर मिनट 70 बार धड़कता है और जीवन भर में करीब 250 करोड़ बार धड़कता है। घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी धमनियां इस दबाव को सहने के लिए प्राकृतिक रूप से बनी होती हैं।